क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है कि सब ठीक हो गए, गण मस्ती सबकी जारी होगी। तो आज बात करते हैं सो कॉल्ड बाबा की। अब इनको बाबा कहें, लुटेरे कहें, बहरूपिये कहें या लालची कहें, इनके लिए कुछ भी कहो तो कम है। आपने बहुत बाबा देखे होंगे, माता का आना या फिर दीवार गिराना, नारियल से संदूर निकालना, नारियल से बादाम निकालना, तो आप सबने देखा होगा। पर आज आपको दिखाता हूं प्राण फूकने वाला बाबा। जरा ये देखिए। नहीं देख लो। परिवार से कोई है बच्ची के? आप हो? कोई बात नहीं, आप बैठो, वही बैठ जाओ। बच्ची की हथेली पकड़ लो, जाके जाओ, एक हथेली पकड़ लो। आपसे थोड़े से प्राण लेके बच्ची में डाल दें, थोड़े से प्राण प्राण लिए जाए, बच्ची में डालेंगे, प्रभावित कीजिए और प्राण हल्ला दीजिए पूरे शरीर। सब लोग ध्यान से देखो, जैसे देते हैं ना सीपीआर, वैसे दिया जा रहा है दरबार के द्वारा। प्राण बढ़ाया जा रहा है और बढ़ाया जाए। डॉक्टर का जरूरत ही नहीं है, हॉस्पिटल का जरूरत ही नहीं। तो देखा आपने, आज तक हमें यही बताया गया था और हमने आज तक यही देखा था कि जीवन दान देने वाले सिर्फ एक लौते महादेव थे। उसके अलावा इस सृष्टि पे कोई ऐसा नहीं हुआ जो जीवन दान दे सके। ये बाबा एक मृत औरत के अंदर प्राण फूंक देते हैं और ये क्या बोलते हैं उनको कि थोड़े से प्राण, क्या मैं आपके थोड़े से प्राण लेके इनमें फूंक सकता हूँ? थोड़े से प्राण क्या मतलब? थोड़े से प्राण कोई चावल है, कोई खाने की चीज है, कोई पैसे हैं? थोड़े से प्राण का क्या मतलब है? और दूसरी बात, ऐसा इस धरती पे कौन नहीं है जिसके माँ बाप की मृत्यु के बाद कोई बच्चा, उनका कोई चाहने वाला ऐसा ना बोले कि आप बाबा जी इनको प्राण, क्या नाम है, जीवन दान दे दो और मैं अपनी जिंदगी के थोड़े से प्राण, मतलब 5 साल, 10 साल, 20 साल या आधी उम्र में इनको देना चाहता हूँ। मुझको ऐसा लगता है सारी दुनिया के अंदर अगर परिवार के अंदर किसी की मौत होती है तो परिवार में से कोई सदस्य ऐसा ना हो जो अपनी जीवन के कुछ साल या अपने कुछ जीवन के प्राण उसको ना देना चाहे। तो अगर दुनिया इसके पास अपनी आंखों की रोशनी, सिर का दर्द और अपनी किसी समस्या को ले जाती है, अगर ये वाकई ही प्राण फूंक सकता होता किसी के अंदर, तो सारी दुनिया के लोग इसके पास आते। यहाँ से नहीं बल्कि देश से नहीं, विदेश से भी लोग इसके पास आते ये प्राण फूंकवाने। और गलती इनकी नहीं, गलती हमारे जैसे लोगों की है जो इनके पास जाते हैं। और इसके जैसे अभी बहुत पाखंडी ऐसा है, अगर हम जिसके बारे बात करने लगे तो शायद ये वीडियो छोटी पड़ जाए। अब जरा इनकी सुनते हैं। बच्चे कितने अपने पास? दो है जी, एक लड़का एक लड़की। पता है मेरे को। लड़का अड़ियल है लेकिन तुम्हारा जिद्दी और अड़ियल है लड़का तुम्हारा, पता है मेरे को ये बात। इनके पास वही 4 गिने चुने पॉइंट होते हैं जिससे ये सो कॉल्ड अंतर्यामी बन जाते हैं। पहला पॉइंट सबके पास यही होता है कि घर में पितृ दोष है, घर में कोई क्रिया की हुई है, या तो कोई माता का, कोई भगवान का कोई सुख है जो आपने पूरा नहीं किया, आपको घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसको डरावने सपने आते हैं, या कारोबार में दिक्कत है। सिर्फ इनके पास यही बातें होती हैं जिससे कि कोई भी परिवार इनकी बातों में जल्दी आ जाता है। अब बात करते हैं शिव शक्ति काली चौकी के नाम से जिनकी आईडी है। एक बार इनकी शक्ल देखो। मैं मां भगवती के हर निर्णय में खुश हूं क्योंकि उन्होंने मुझे पीड़ा सहने वाली श्रेणी में रखा है, ना कि पीड़ा देने वाली में। भाई साहब, अगर कोई भी लालच का कोई दूसरा अगर कोई चेहरा होता तो वो ये औरत होती। सिर्फ एक भगवान का चोला ओढ़ के, भगवान का नाम लेके, माता का नाम लेके इन्होंने इतना पाखंड और इतना लूट मचाई हुई है हमारे देश के अंदर कि जिसकी कोई भी हद नहीं है। आप इनकी शक्ल देखो, लेते हुए ऐसे इनकी एक वो फीलिंग आती है अंदर से कि जितना भी मिला है बटोर लो। और अगर मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं जिनमें किसी ने, सिर्फ कोई गरीब घर का अगर कोई आया है इनके पास, सिर्फ एक मन्नत पूरी होने से, पूरी हुई भी नहीं हो, सिर्फ एक, अगर हम दरबार में आए हैं तो किसी के लिए कुछ ले जाते हैं, अगर कोई इनको कोई चीज ऐसी नहीं देता जो इनको ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगती या इनको कोई लगता है कि कोई इसमें काम की चीज नहीं है, तो इनकी शक्ल देखो भाई। अब बाबू ऑयल सील्ड पैक ही आएगा, सरसों का तेल आएगा, घी आएगा तो जो खाते हो वही वाला घी आएगा, जोत वाला घी नहीं लूंगी। जब इन्होंने ये कारोबार, ये धंधा शुरू किया था तब इनकी कोई डिमांड नहीं होती थी क्योंकि कोई इनको जानता नहीं था। इनको चाहिए था काम, बिजनेस, इनके पास भीड़ होनी चाहिए थी। और जैसे ही इनके पास वो भीड़ आनी शुरू हुई, ये थोड़े बहुत फेमस हुए और दुनिया का चूतिया बनना शुरू हुआ है, उसके बाद इनका कारोबार ऐसे बढ़ गया है। अब ये अड़ के सामान मांगते हैं। घी होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए, तेल होना चाहिए, सील पैक होना चाहिए, महंगा होना चाहिए। साईं का दरबार में आने के लिए आपको एक सील्ड पैक सरसों के तेल की बोतल रखनी होती है। आपके घर के मंदिर और रसोई में नहीं रखनी होती है। घर में जहां आप रखो वहां से आपको सीधा
साईं काल का मंदिर लेकर के आनी होती है और पंडाल में भी नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, पहले माँ के दर्शन करने हैं और बोतल वहीं रखनी है, वो भी सील्ड ओपन करके यानी है। ऐसे ही आपको घी करना है। घी अच्छे वाला होना चाहिए जो हम खाते हैं, जोत वाला नहीं होना चाहिए, जो मोम वाला होता है वो नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जोत चलती है अखंड और उसमें जाता है और ये मोम वाले घी अखंड जोत को खंडित कर देते हैं, क्योंकि ये पिघलते नहीं है, चलते नहीं है। तो घी लेकर के आना है, ऐसे ही आपको अपने घर में कहीं पर भी रख देना और सीधा साईं काल का मंदिर लेकर के आना है। अगर वो कोई नहीं लेके दरबार में आता तो ये बोलते हैं कि दरबार में आने की ही जरूरत नहीं है, यहाँ से आप जा सकते हो। ये सब किया कराया हमारा है। अगर हम इनके पास ना जाते और इनको इतना ना पूछते, सिर ना चढ़ाते, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। इनके इतने बुरे हाल हो चुके हैं। देश में सबसे बड़ा संकट हमें इनसे है। हमें किसी से इतना कोई खतरा नहीं है जितना खतरा हमें इनसे है। इनके आप शब्द देखो, बोलने का तरीका देखो। अब ये अपने पास आए श्रद्धालुओं को धमकाते हैं। इनके पास सिर्फ वो जाते हैं जो घर से टूटे हो, पैसे से गरीब हो, और वो अपना निवारण करने के लिए इनके पास जाते हैं। और ये उसी चीज का फायदा उठा के, जो बंदा किराया भी किसी से मांग के इनके दरबार तक जाता है कि मेरे को अपने घर का कुछ उद्धार करवाना है इनसे, या मेरे को कुछ घर का पूछना है, कोई पुच्छा लेनी है, उनको उतना ही ये लूट खसोट के उससे भी ज्यादा माड़ी हालत में लेके आते हैं। फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो एक बाबा से दूसरे बाबा, दूसरे बाबा से तीसरे बाबा, और उसी में सारी लाइफ उनकी खत्म होकर रह जाती है। सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ा खतरा आजकल हमें इन बाबाओं से है। सरोज नाम की लेडीज अभी बैठी बच्चे की मनोकामना ले रही है, आ जाओ। और इनको हम सब ने देखा होगा, मंदुकारा के नाम से ये बाबा हैं जो सबको ये बोलते हैं कि मेरे अंदर एक बालाजी का अंश आता है, या मेरे ऊपर अपना बालाजी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। और आपने इनकी काफ़ी सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिनमें इन्होंने पाखंड को, अंधविश्वास को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया है। एक दीवार जो पहले से ही क्रैक थी, टूटी हुई थी, उन्होंने एक ऐसा दिखाया है कि जैसे मेरे अंदर एक हनुमान जी आए हैं और मैंने धक्का दे के वो दीवार गिरा दिया है। और जब भी ये बैठते हैं अपने, जो भी इनके सामने इनकी गद्दी पे जाते हैं मत्था टेकने, उनके सामने बैठते हैं और नारियल को तोड़ते हैं, जिसमें से बादाम, सिंदूर और पता नहीं क्या क्या निकालते हैं, उसमें आग लगा के दिखाते हैं। ये सब साइंस है या सिर्फ धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और बागेश्वर धाम बाबा जी ने भी हमें ये बात बताई थी कि मेरे को इतने साल हो गए तपस्या करते, आज तक मेरे को हनुमान जी का एक बाल तक नहीं दिखा, और मैंने इतनी तपस्या के बावजूद भी कोई अंश, ऐसा कोई परछाई मुझे हनुमान जी की नहीं दिखी है। इतनी तपस्या के बावजूद, एक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भी। जहाँ बालाजी प्रकट भय वहीं हम रहते हैं। हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं दिखा, और कई लोगों पे हनुमान जी आ जाते। क्या गजब तमाशा चल रहा है। और इनके ऊपर सीधा सीधा ऐसी कृपा है जिससे चमत्कार कर सकते हैं, और सारी दुनिया को पता है। मेरे को ये नहीं समझ आती, जो इनके पास जाते हैं उनकी आंखें क्यों नहीं खुल रही हैं। इतनी ज़्यादा हाइप देना या इतनी ज़्यादा तादाद में लोग जाना वहाँ पे, ये इस चीज़ को बढ़ावा देता है। और आपने आज देख ही लिया होगा कि हर गली में, हर मोहल्ले में एक ना एक अपना ये धंधा खोल के बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं माँ भद्रकाली के बेटे की, दीपक की। सुनो जरा इसकी। गुरु दीक्षा ले लो, लेकिन हम थोड़े समय से आएंगे, हम अपने आप आ जाएंगे। ये सिर्फ ट्रिक ये तब यूज करते हैं कि अब वीडियो बना करेगी। मतलब क्या है वीडियो बना करेगी दरबार में? तो ये कंपैरिजन करेंगे कि कौन कम लेके आया, कौन ज्यादा, किसने घूस ज्यादा दी है, किसने कम दी है, किसने चढ़ावा ज्यादा चढ़ाया है, किसने कम दिया है। इनका ये व्यापार आज सबसे बड़ा बन चुका है। कोई बिजनेसमैन इनकी टक्कर का ना कमाई करता और ना कभी किसी को सोना चांदी इतना मिलता जितना इन्हें मिलता है। अब इनकी डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि सरेआम ये जो बात बंदा कल्ले में भी किसी को बोलते हुए शर्माता है कि यार ये बात बोलते अच्छी नहीं लगती, इसमें स्टैंडर्ड थोड़ा सा वो हो जाता है, लो हो जाता है या गिर जाता है, ये भाई साहब भीड़ में खड़े होकर बोलते हैं कि बिना ब्रांडेड हमें ना कोई तेल चढ़ाएगा ना कोई घी चढ़ाएगा, वरना हम इसे लेंगे नहीं। तो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। इतनी बड़ी बात बोलना और ऐसे दरबार अगर कोई चलाते हो उसके बारे में,
तो बड़ी नीच बात है। इनको ये चीज बोलने में बड़ा प्राउड फील होता है। ये सब गलती हमारी है। हमारे जैसे लोग इनके पास जाते ना और इनका इतना बिजनेस बड़ा नहीं होता। मैं अपनी आज अगर बात बताता हूं, मैं आज से 10-12 साल से कालका महामाई के मंदिर जा रहा हूं हर वीक शनिवार को। इतने साल से जाने के बावजूद भी मेरे को ऐसा कभी कोई फील नहीं हुआ कि मेरे को कोई माता का अंश दिखा हो या मेरे को कोई माता की परछाई भी दिखी हो। तो इन पाखंडियों को जो इतना गलत काम दरबार में बैठ के माता रानी के नाम पे करते हैं, इनसे ज्यादा नीच कोई हो ही नहीं सकता। इतने गिरे हुए लोगों ने इस देश को ज्यादा गिरा दिया हुआ है। सबसे ज्यादा मिसयूज माता रानी का हुआ है। इसमें हर कोई तीसरा बंदा काली माता का नाम लेके और इसको अपने बिजनेस को बना के बैठा हुआ है। आप ये वीडियो देखो। क्या लगता है आपको, जो हम जागरण में देखते हैं या हम किसी भी कभी मंदिर जाते हैं, मंदिर में देखते हैं जो औरतें अपना सिर घुमाती हैं एक के बाद एक के बाद एक, क्या कभी सच में किसी के ऊपर ऐसा कोई कृपा हुई होगी या माता किसी के ऊपर आई होगी? इतने हमारे गंदे शरीर हैं, हमारे इतने गंदे सोच विचार हैं और हमारे ऊपर ऐसी कोई कृपा माता की कहीं से कहीं तक नहीं। ये सब झूठ है। और सबसे बड़ा झूठ ये है कि हमारे ऊपर माता आती है। कभी भी किसी के ऊपर आज तक माता का प्रभाव नहीं हुआ होगा। ये मैं आपको क्लियर कट बताता हूं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे ही धर्म के लोग होके इन्होंने हमारे धर्म को इतना नीचे लगा दिया हुआ है कि अब जब हमें कोई ऐसी कोई वीडियो दिखाता है आके कि भाई ये देखो ये कैसी वीडियो है, तो हमें शर्म आती है कि यार इसको हम क्या जवाब दें। इस चीज का गलती कहीं ना कहीं, कमी कहीं ना कहीं हमारे बीच ही है ना। तो करके ये कमियां हमारे अंदर ही हैं जिसने हमें इतना खोखला कर दिया कि हम इनके बारे बोल भी नहीं पाते। कि हम रोज कोई ना कोई केस ऐसा सुनते हैं जो हमारे धर्म के भाई, जो हमारे धर्म के लिए आवाज उठाते हैं, जो कुछ गलत होता देख या हमारे धर्म के बारे कोई गलत बोलता है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। उन सब भाइयों को मिलके सबसे पहले इनके खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए। इनके ये काम धंधे बंद कराने चाहिए जिससे हमारा धर्म बचा रहे और अच्छा रहे। जितने भी अदर कोई भी लोग अगर हमें ऐसा करते देखते हैं या हमारे धर्म को इस नज़र से देखते हैं, डिमांडिंग और अपना लोगों को लूटना या मुंह से मांगना कि कोई सोने की चांदी की कोई चीज नहीं लेके आए तुम, तो इससे हमारा धर्म और नीचे जाता जा रहा है दिन प्रतिदिन। और दूसरी बात ये, कभी कोई माता, अगर किसी के ऊपर माता कोई असर है जैसा ये बताते हैं, अपने मुंह से माता बलि या कोई ऐसी बात, गाली गलोच, ये सब तो कभी भी सुनने में नहीं अच्छा लगता। तो होना तो बड़ी दूर की बात है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये गोट क्या है? मेरी पकड़ देख, कल से बकचोदी नहीं करी, मेरी स्ट्रगल देख। लास्ट टाइम मैं रोया